हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष के इस सबसे बड़े डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और उत्कर्ष एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम यहां आज चर्चा करेंगे जेट जो आपके एग्जाम हो चुका, जिसकी ओएमआर सीट और आंसर की जारी हो चुकी है। इसके बाद बहुत सारे जेट के विद्यार्थियों के मन में एक क्यूरी हमेशा बनी रही है कि अब आगे जो है हमारा एडमिशन कैसे होगा। तो इस जेट की एडमिशन प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से आपको यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज का अलॉटमेंट होगा, किस प्रकार से आपके काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग की लिस्ट किस प्रकार से जारी होगी, और ये सभी आपके यूनिवर्सिटीज़ ने पूरा का पूरा टाइम शेड्यूल डाल रखा है। तो आप भी ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हैं और उससे अपडेट रहिएगा। साथ साथ समय समय पर उत्कर्ष भी आपके लिए ये अपडेट सूचनाएं लेकर के आता रहेगा। तो आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे जेट 2022 की विशेष सूचना, और ये विशेष सूचना है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन की प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो आपकी जो भी शंका और क्यूरी इसके बाद में भी रहती है, तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट्स के माध्यम से सूचना दे सकते हैं, तो उसका प्रत्युत्तर भी आपको दिया जाएगा। साथ में उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पर समय समय पर आपको इस जेट प्रोसेस की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले बता देता हूं कि जेट की आपकी आंसर की और ओएमआर सीट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर ने जारी कर दी है। तो वहां से आप ये चीजें देख सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पर अगर आपको आपत्ति है तो वो आपत्ति एक निश्चित प्रमाण के साथ आप दर्ज करवा सकते हैं। तो आइएगा देख लेते हैं इसकी क्या है सूचना। जेट 2022 की प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं क्या हैं। यहां देखिएगा विद्यार्थियों, ये कुछ सूचनाएं आपके पूरी हो चुकी है। आपको पता है कि इसका नोटिफिकेशन 11 अप्रैल को आपके जारी हुआ था। ऑनलाइन आपके आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी थी 13 अप्रैल से, और अगर देखा जाए तो 13 मई मिडनाइट तक आप लोगों ने आवेदन किया था। और उसके बाद जैसे लास्ट डेट और फिलिंग एंड ऑनलाइन डिपॉजिट और एप्लीकेशन फॉर्म 17 मई तक आपके थे, यानी कि 500 रुपये विलंब के साथ 17 मई तक आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा। उसमें अगर किसी भी प्रकार का करेक्शन था ये 20 मई तक आपने किया था। एडमिट कार्ड आपके 13 जून को जारी हुए थे, ये ध्यान रखना। एडमिट कार्ड आपके 13 जून को जारी हुए थे, ये आपको पता है। फिर देखिएगा 19 जून को आपके ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जेट प्री पीजी और प्री पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। और देखिएगा उसके बाद यहां से अब हम शुरू करते हैं आराम से समझने की, इसको कोशिश करते हैं। डिस्प्ले ऑफ ओएमआर सीट एंड आंसर की, ओएमआर सीट का प्रदर्शन और उत्तर कुंजी आपके जारी करना। तो ध्यान रखना ये 24 जून को आपके जारी हो चुका है, ये ध्यान रखना। तो आप सभी विद्यार्थी अपने आंसर की जरूर चेक कर ले और जरूर मिलान कर ले शुक्रवार को, ये ध्यान रखना है। अब अगर किसी विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी ने जो की जारी की है और मैंने जो आंसर दिया है उसमें मिसमैच है, और मेरे पास अपने आप को सही साबित करने का एक उचित प्रमाण है, एक ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। वो आपके 12th और 11th की बुक हो सकती है, किसी यूनिवर्सिटी में चालित आपके बुक हो सकती है, या एग्रीकल्चर की ऐसी कोई विशेष बुक जो किसी विशेष राइटर के द्वारा लिखी हो सकती है। ICAR की बुक का आप सहारा ले सकते हैं और उनके माध्यम से ऑब्जेक्शन आप 27 जून तक डिपॉजिट कर सकते हैं ऑनलाइन, ये ध्यान रखना, सोमवार तक। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लास्ट डेट फॉर ऑब्जेक्शंस इफ एनी क्वेश्चन 27 जून तक। तो ये ध्यान रखना, आज 25 हो चुका है, कल 26, मंडे तक आप ये कर सकते हैं। और ध्यान रखना रात के 12 बजे तक। और कब, तो तारीख है आपके 27 जून 2022 तक, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपत्तियों के लिए अंतिम तिथि यदि कोई हो तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट की घोषणा कब की जाएगी, रिजल्ट कब जारी होगा, तो ध्यान रखना 4 जुलाई को, यानी कि
ऑब्जेक्शन के 7 दिन बाद यानी कि 4 जुलाई को आप लोगों का परिणाम जारी हो जाएगा। जर्नल SC ST OBC सभी प्रकार की कट ऑफ जारी हो जाएंगी 4 जुलाई को। तो याद रखिएगा 4 जुलाई को आपके जेट का परिणाम जारी हो चुका होगा। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म, इसके बाद यूनिवर्सिटी आपके लिए ऑप्शन फॉर्म खोलेगी। ऑप्शन फॉर्म यानी कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन कौन सी कॉलेज का सीक्वेंस आपको भरना है। तो आप अपनी मेरिट देख करके एक सही सीक्वेंस का निर्धारण करते हुए सबसे पहले आप यूनिवर्सिटीज भरेंगे। उसके बाद कोशिश करिएगा कि जो कॉलेज आपको अच्छी लगती है, जो सरकारी कॉलेज है या कोई अगर आपको प्राइवेट कॉलेज आपको अच्छी लगती है तो उनका सीक्वेंस आप भर सकते हैं। और कब शुरू होगा? ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म यानी कि ऑनलाइन विकल्प फॉर्म खोलना कब? तो ये 6 जुलाई को बुधवार को आपके ये खुलेंगे, ये ध्यान रखना। 4 को रिजल्ट होगा, 6 को आपके ऑप्शन फॉर्म खुल जाएंगे। फिर देखिएगा लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग द ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म फी, ऑनलाइन विकल्प फॉर्म शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि। अब आप जो ये ऑप्शन फॉर्म खुले हैं, इन ऑप्शन फॉर्म को फिल करने का जो शुल्क है, उस शुल्क को भरने की अंतिम तिथि आपकी क्या है? 11 जुलाई तक है। तो जिस दिन आप ऑप्शन फॉर्म भरेंगे उसी दिन आप कोशिश करिएगा कि आप क्या कर दे, उसका चालान भी आप उसी दिन पैसे जमा करवा दे। ये ध्यान रखना 11 जुलाई सोमवार तक। आगे आइएगा लास्ट डेट फॉर एडिटिंग द ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म, जो आपने ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म फिल किया है उसमें अगर आप किसी भी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं, आपको लगा कि मैंने यूनिवर्सिटी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, कॉलेज मेरे को पहले ये भरनी चाहिए थी, तो इनमें बेटा आप संशोधन कर सकते हैं। कब तक? तो अगले दिन तक यानी कि 12 जुलाई तक आप संशोधन कर सकते हैं। 11 जुलाई तक आप पैसे जमा करा सकते हैं, 12 जुलाई को संशोधन कर सकते हैं। ध्यान रखना ये तिथियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपने मोबाइल में आप इसका अलर्ट लगा करके रखें, क्योंकि मौका हाथ से निकल गया फिर आप किसी को क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखना बेटा आप। तो ऑनलाइन विकल्प फॉर्म के संपादन की अंतिम तिथि क्या है? 12 जुलाई 2022 ट्यूसडे। ये नोटिफिकेशन भी हम उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपको भेजते रहेंगे, टेलीग्राम पर आपको सूचना देते रहेंगे। तो आप जुड़े रहना, इन सभी चीजों के बारे में अपने मोबाइल पर आप अलर्ट लगा करके रहें। अब देखिएगा आपके ऑप्शन फॉर्म का करेक्शन भी आपने कर दिया, मामला आपका यहां तक पैक हो चुका है। अब क्या होगा? डिक्लेरेशन होगा, आपके पहली मेरिट फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। कब? तो ये देखिएगा 12 के बाद यानी कि 18 जुलाई को 18 जुलाई को आपके पहली लिस्ट जारी होगी कि किन किन विद्यार्थियों को कौन कौन सा विश्वविद्यालय और कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कॉलेज आपके आवंटित हुई है। तो ये ध्यान रखना, डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट, पहली अस्थायी प्रवेश सूची। कब? तो ये ध्यान रखना आपके 18 जुलाई को। अब ये हो चुका। अब इसके बाद देखिएगा आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है उसको आप स्वीकार कर दे या उसको डिनाई करें, या आपको लगता है कि मुझे ये कॉलेज या ये यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए थी, तो आप उसमें सुधार की क्या कर सकते हैं? अपील। तो देखिएगा लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टिंग अलॉटमेंट एंड डिपॉजिटिंग द फी और सबमिटिंग रिक्वेस्ट फॉर अपवार्ड असेसमेंट, आवंटन स्वीकार करने और शुल्क जमा करने या ऊपर की ओर मूल्यांकन के लिए अनुरोध जमा करने की अंतिम तिथि क्या है? 21 जुलाई। 18 जुलाई को आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाती है। इमेजिन मुझे कॉलेज जो मिलती है या यूनिवर्सिटी मिलती है मुझे जोबनेर, लेकिन मेरी इच्छा है कि क्या पता कोई विद्यार्थी उदयपुर नहीं लेकर के जोबनेर लेना चाहे तो मुझे उदयपुर मिल सकता है। तो अगर इसकी गुंजाइश अगर बनती है तो मैं ये क्या कर सकता हूं? 21 जुलाई को ये क्या कर सकता हूं, जिसको कहा जाए तो 21 जुलाई तक ये कर सकता हूं, जिसको कहा जाए आपके अपवार्ड असेसमेंट, ये कर सकता हूं। और अगर मुझे जोबनेर मेरी इच्छित कॉलेज यूनिवर्सिटी मिली है और मुझे ये ठीक लग रहा है तो आप क्या करें बेटा? फीस जमा करा सकते हैं। ये ध्यान रखना 21 जुलाई तक, जिसको ठीक लगे वो आपके फीस जमा करा देना 21 जुलाई तक।
अब देखिएगा आगे क्या होगा। डिस्प्ले ऑफ सेकंड प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट। अब दूसरी अस्थायी प्रवेश सूची जारी हो जाएगी कब? तो बेटा 25 जुलाई को। 21 को आप क्या कर सकते हैं, अपवार्ड कर सकते हैं, या कॉलेज को आप क्या कर सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं। कॉलेज आप जो कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज आप फाइनल कर सकते हैं। फाइनल हो गया तो फीस आप जमा करवा दीजिएगा, अन्यथा दूसरी लिस्ट आपकी जारी हो जाएगी 25 जुलाई को। ये ध्यान रखना है, मंडे। ये चीज आपको ध्यान रखना। अगर आपका पहली लिस्ट में नाम आ गया, आपने अपवार्ड नहीं किया, तो ध्यान रखना दूसरी सूची में आपका नाम नहीं मिलेगा। अगर पहली सूची में नाम आ गया और आपने कॉलेज सेलेक्ट कर ली, तो बेटा उसकी फीस जमा करवा देना। आपको कोई गुंजाइश लगे तो बेटा अपवार्ड कर लेना। अपवार्ड नहीं किया, फीस जमा नहीं की, तो ये मान लीजिएगा कि ये बेटा आपके साल निकल चुका है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये दूसरी लिस्ट 25 जुलाई को निकलेगी, मंडे को। लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टिंग अलॉटमेंट एंड डिपॉजिटिंग द फी। अब दोबारा आपके अगर कॉलेज अलॉट हो चुकी है, दूसरी में सेकंड लिस्ट में किसी का नाम आया है, तो कॉलेज को स्वीकार करें, या आप दोबारा अपवार्ड करवाना चाहता है तो अपवार्ड कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। 28 जुलाई को। तो दूसरी प्रोविजनल मेरिट कब निकली? 25 को। आप एडमिशन ले सकते हैं, फी जमा करा सकते हैं, या अपवार्ड आप कर सकते हैं। 28 जुलाई आपकी अंतिम तिथि होगी बेटा, याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट सूचना है। आवंटन स्वीकार करने और शुल्क जमा करने या दूसरे ऊपर की ओर मूल्यांकन के लिए अनुरोध जमा करने की अंतिम तिथि कब है? तो आपको ये पता बताया मैंने, कब है बेटा? 28 जुलाई है। ये ध्यान रखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, इसके बाद तीसरी डिस्प्ले ऑफ थर्ड प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट, तीसरी अस्थायी प्रवेश सूची आपके जारी हो जाएगी 30 जुलाई को। अब देखिएगा इस 30 जुलाई को क्या करना है, लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टिंग अलॉटमेंट। अब यहां पर आपको सिर्फ स्वीकार करना है, यह ध्यान रखना है। लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टिंग अलॉटमेंट एंड डिपॉजिटिंग फी ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि कब है बेटा? 3 अगस्त को। यानी कि आपके प्रवेश की प्रक्रिया का अंतिम चरण है 3 अगस्त। यहां जो भी कॉलेज मिले वो आपको ले लेनी है, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो। और अगर आपको लगता है कि मुझे इनमें भी ठीक नहीं लगा, तो बेटा दोबारा से अपने हथियारों को चेक करिएगा और वापस से आप लग जाइएगा अपनी तैयारी की, ताकि आपके आने वाला जो ICAR है, जेट है, वहां आप अच्छा प्रदर्शन कर सके, अच्छी यूनिवर्सिटीज आप ले सके। तो 3 अगस्त। अब क्या है आगे की प्रक्रिया? रिपोर्टिंग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन रेस्पेक्टिव कॉलेज। इन 3 में से जो भी आपने काम कर लिया, पहली, सेकंड और थर्ड में जो आपने काम कर लिया, कॉलेज आपने अलॉट कर ली, फीस आपने जमा करवा दी है, अब आप क्या करेंगे? 8 अगस्त को अपने मूल दस्तावेज लेकर के जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी अलॉट है वहां आपको पहुंच जाना है 8 अगस्त को। ये ध्यान रखना, 8 अगस्त को आपको वहां पहुंच जाना है। संबंधित कॉलेज में मूल दस्तावेज के साथ रिपोर्टिंग 5 बजे तक। तो कब तक? 8 अगस्त तक। ये ध्यान रखना है, आपको वहां पहुंच जाना है अपने मूल दस्तावेजों के साथ, ये ध्यान रखना है। तो यह तो बात हो गई कॉलेज अलॉटमेंट की प्रोसेस की। किसी भी कारणवश से किसी कॉलेज में अगर कोई सीट खाली रह जाती है, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा ऑनलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए ऑप्शन फॉर्म खोलना। यानी कि 12 अगस्त को ऑनलाइन स्पोर्ट फॉर्म खुलेंगे। ऑनलाइन किसी कॉलेज में रह जाते हैं तो वहां आपकी ऑनलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग होगी। जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहां आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसके लिए ऑनलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए ऑप्शन फॉर्म खुलेंगे आपके 12 अगस्त को, ये ध्यान रखना है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म, ये ऑनलाइन फॉर्म जो है विकल्प आपको कब भरने हैं? 15 अगस्त तक आप भर सकते हैं, रात 12 बजे तक। ये 12 अगस्त से खुलेंगे, 15 अगस्त लास्ट डेट है।
और इसकी पहली प्रोविजनल जो सूची है वो जारी हो जाएगी 18 अगस्त को। पहली प्रोविजनल सूची 18 अगस्त को जारी हो जाएगी और फीस जमा कराने की अंतिम तिथि आपके 20 अगस्त रहेगी। तो ये ध्यान रखना है आपको। ऑनलाइन फीस जमा कराने की 20 अगस्त आपके लास्ट डेट थी। रिपोर्टिंग कॉलेज में कब करनी है? 23 अगस्त को। फिर भी अगर कोई रह जाता है तो सेकंड प्रोविजनल लिस्ट निकलेगी 25 अगस्त को। इसकी फीस जमा करा सकते हैं आप 26 अगस्त तक और कॉलेज रिपोर्टिंग का टाइम बेटा 29 अगस्त तक। तो ये सूचना है, लेकिन इसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां तक है, ये ध्यान रखना, ये वाला यहां तक, यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी काउंसलिंग के बाद हमें संबंधित यूनिवर्सिटी और कॉलेज में उपस्थित होने की अंतिम तिथि है 8 अगस्त विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो ये ध्यान रखना, आप सभी लोग उत्कर्ष के इस YouTube चैनल के साथ लगातार बने रहिएगा। उत्कर्ष के टेलीग्राम चैनल को आप लगातार अपडेट लेते रहिएगा। साथ में इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके और साथी, आपके और संबंधित लोग और आपके मित्र तक ये सूचना पहुंच सकती है, पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये डेट अगर निकल गई तो ध्यान रखना किसी का पूरा साल भी निकल सकता है इनमें। तो महत्वपूर्ण सूचनाएं अपने मोबाइल में अलर्ट लगा करके रहिएगा। साथ में उत्कर्ष परिवार आपको समय समय पर अलर्ट देता रहेगा और साथ में ध्यान रखिएगा उत्कर्ष के साथ जुड़कर अगर आप फाउंडेशन कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, आपका कोई मित्र, आपका कोई दोस्त, आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन अगर जुड़कर के उत्कर्ष के साथ उत्कृष्ट तैयारी जेट, ICAR, अन्य एग्रीकल्चर से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ तक कि अब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भी उत्कर्ष का ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, तो उसकी भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा उत्कर्ष के साथ उत्कृष्ट तैयारी करने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले छोटे से वीडियो में पुनः एक नए अपडेट के साथ जेट की सूचना लेकर के। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।